भी चली और मैं यहाँ गिर गई। मेरे पैर में चोट मार दी, डंडा मारा। किसने मारा? उधर से ही मारा। पहचानते हो आप उसे? हाँ, लाल सिब्रू सेट पहना हुआ था जिसने मारा। मैं तो गिर गई, मेरा तो ऑपरेशन हो रहा, मेरे से के चला जावे। मैं तो गिर गई, इन बच्चों की मारी भागी। मैं भी डंडा लेकर चलती हूँ, मैं तो ऐसे चलती ही नहीं। और बस गिर गई, मुझे तो उठा के गिर दी। इधर इन्होंने उठा के पता नहीं किसने गिरी। और ये बच्चे को मार दिया, इसको बहुत मारा, लड़के को। एक मेरा छोटा सा बच्चा, उसको भी ईंट लग रही, वो बैठा है देखो, वो भी साथ में, उसको भी ईंट मारी बहुत। इससे पहले भी कभी आपस में दोनों परिवारों में कभी नहीं हुई लड़ाई, कभी ना झगड़ा हुआ, कभी नहीं। मोहल्ले में ऐसे थे, रहते सहते थे, किसी से हम ऐसा वो मतलब रखते ही नहीं। बस वो पतंग के ऊपर ही हुआ। हमारे तो बच्चे सब शादी में गए हुए थे। मैं तो इन अपना भतीजों के पास बैठी थी, चलो भाई लड़की यहाँ है, घर पे भी चाहिए कोई बड़ा आदमी। मेरे भैया भाभी भी शादी में गए हुए थे। और मैं पीछे से झगड़ा करा इन्होंने। फिर जब डंडे मारने लगे, एक बच्चा तो भाग के गेट बंद करके ऊपर चढ़ गया। अन्य उसको मार गिरते हुए बहुत सारे आदमी थे, ये तो सिर्फ 2 ही बच्चे थे। एक हमारा अब्बा था, वो भी नमाज पढ़ने जा रहा था, वो भी बाद में आया। फिर पथराव वगैरह भी हुआ है आपकी साइड से भी और उनकी साइड से भी हुआ है ऐसे? पथराव तो परसों नहीं हुआ था, कल हुआ पथराव। तो कल उधर से जब पथराव करने लगे बच्चे, फिर और क्या करते हैं, लड़कियां थी, ये भी उठा उठा के इन्होंने भी यही फिर ऊपर चढ़ गए, किवाड़ बंद कर लिया इन्होंने अपने बचाव के लिए। और क्या करते, नहीं मार गिरते इनको। लड़कियां थी, इनकी इज्जत की मारी, इनको भी हमने अंदर में कहा बेटे तुम अंदर ऊपर चढ़ जाओ। जब ऊपर से खिड़कियां टूटने लगी, बच्चियों ने क्या करा, वही पकड़ पकड़ के वही मारती। उधर से 2-4 इन्होंने भी मार दी। और क्या करती है भी। हमारे साथ है जो दूसरा पक्ष है, उससे भी हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। कल क्या कुछ बातचीत हुई है? आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने लाठी डंडों के साथ, अभी जैसे हमने पहला पक्ष सुनाया है, तो दूसरे पक्ष पे आपने लाठी डंडों के साथ मारपीट की है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। और एक वीडियो भी आ रही है, वो वीडियो देखी हमने। देखिए, वीडियो तो हमारे पास भी है। वीडियो हमला जो हुआ है पहले उधर से ही हुआ है। हम लोग अपने घर पे थे और उन्होंने आके हमारे साथ हाथापाई करी, हमारी लेडीज़ों के साथ हाथापाई करी, जिसमें कि हमारे घर में एक प्रेग्नेंट औरत थी, उनको भी, उनके पेट में भी हमारे घर में एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसके भी पेट में उन्होंने आकर के लात मारी। और जिसकी मतलब उसकी हालत काफ़ी गंभीर है और अभी सिविल हॉस्पिटल में वो एडमिट है। आरोप, जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि आपके ऊपर पथराव का भी आरोप लगाया है, आप लोगों ने पथराव किए हैं, इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, पथराव की शुरुआत पहले उधर से ही हुई थी। हमारे घर में सिर्फ मैं और 3-4 औरतें और मेरे 2 भतीजे थे। और जब उधर से पथराव शुरू हुआ तो हमारी औरतें जो है ऊपर छत पे चली गई। छत पे जाने के बाद उन्होंने जो है मतलब थोड़े बहुत पत्थर फेंकने शुरू किए, तब जाके हमारी जान बची। नहीं तो वो हमें जान से मारने के इरादे से हमारे घर पे भी हमला किया और हमारी औरतों पे भी हमला किया। शुरुआत किसने की है? पहले शुरुआत उधर से ही शुरुआत हुई है। पहले कारण क्या रहा है, क्यों हुई है ये लड़ाई? क्योंकि अभी बात कर रहे थे हम उनसे, तो उन्होंने बताया आज से 3 दिन पहले भी कोई वाद विवाद हुआ था, लेकिन वो आपसी समझौते के तहत वो समझौता हो गया था और उसके बाद सब कुछ शांत था। देखिए, कारण ये है कि 28 तारीख उस दिन हम सभी जो है हमारे घर के बड़े छोटे बच्चे भी शादी में गए हुए थे। सिर्फ मैं और मेरा 2 भतीजे और 3 मेरी भतीजियाँ और 1 मेरा पापा, वो घर पे थे। जिसमें कि हम 2 नमाज पढ़ने गए हुए थे मस्जिद में, सिर्फ घर पे 2 भतीजे और 3 मेरी भतीजियाँ थी। तो कहीं से कोई पतंग कट के आई होगी, वो तार में उलझने के बाद कोई स्पार्क हुआ। और उधर से जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया है, वो उधर से हमें गालियां देते हुए आए कि भाई तुमने ये पतंग उड़ाई है और इसकी वजह से हमारी लाइटें ख़राब हो गई, और हमारे साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जो मेरे 2 भतीजे थे उन्होंने उनको रोका कि भाई यहाँ गाली गलौज ना करो, हमारे घर भी कोई नहीं है और आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने जो है किसी बात को ना मानते हुए उनके साथ हाथापाई करी और उनको काफ़ी चोटें पहुँचाई। हालांकि एक जो छोटे वाला भतीजा है मेरा, छोटा, जिसका नाम इरफान है, छोटा बोलते हैं, उसने अपनी जान गेट बंद करके, भाग करके गेट बंद करके बंद किया और अपनी जान बचाई। नहीं तो उस दिन भी उन्होंने काफ़ी मतलब जो है हमला किया था। जब 28 तारीख को समझौता हो गया था, तो कल क्या हो गया ऐसे कि एकदम लड़ाई पे उतारू हो गए, आप भी हो गए वो भी हो गए? देखिए, समझौता तो हमने दबाव में किया था। दबाव हमारे ऊपर, कैसा दबाव था?
दबाव हमारे पर ये था क्योंकि वो जो दूसरा पक्ष है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है और हमें डर इस बात का भी था कि भाई हम लड़ाई को ख़त्म करना चाहते थे। भाई लड़ाई को हम ख़त्म करना चाहते थे ताकि आगे लड़ाई ना हो और हमारी जान सेफ रहे। लेकिन उन्होंने जो है जैसे ही हमने फैसला कर लिया, भाई हमें उनकी बात मानते हुए हमने फैसला कर लिया कि भाई चलो ठीक है आगे से झगड़ा नहीं होगा। उन्होंने मान लिया, हमने भी मान लिया, दोनों पक्ष की सहमति हो गई। लेकिन उधर के जो नदीम और अब्दुल नाम का जो शख्स है जिन्होंने झगड़ा किया था आकर के, वो हमारे घर के आगे से आके करके छेड़खानी करते थे। किस प्रकार की छेड़खानी मतलब किसी भी तरह का कमेंट पास करना या ये कहना कि भाई हमने पीट दिया, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इसी प्रकार कोई वीडियो हो? देखो, जो कमेंट पास करके जाता है ना उसकी तुरंत तो एकदम वीडियो नहीं बनाई जाती, लेकिन ये कमेंट पास करके जाते थे, हमें उकसाते थे। और ये कल की बात है, जब ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर बात हो गई तो फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन फिर भी हमारे जो 2 बच्चे थे उनके साथ, वो काम पर से लौट रहे थे, उनके साथ उन्होंने, क्योंकि मेन रास्ता वही है, चौक है, वहीं से आना जाना है, तो उनके साथ उन्होंने हाथापाई करी। और हाथापाई करने के बाद बात इतनी बढ़ गई कि वो कम से कम 15 से 20 की तादाद में उन्होंने दोबारा फिर हमारे ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद हमारे जो घर में औरतें थी उनको भी चोटें पहुंचाई। और ये कल की वारदात है कि उसमें जो है 7 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत हमारे घर में, मेरे भांजे की घरवाली है, उनको काफ़ी चोटें हैं, वो सीरियस है। अब कैसी कंडीशन? अब वो सीरियस है। अभी तो कोई डॉक्टर ने उनको कुछ बताया नहीं कि भाई उनकी छुट्टी करें या क्या करें। कहाँ पर एडमिट है? वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या कुछ घटना हुई? कुछ नहीं हुई थी। जैसे लड़ाई बजी ना, मेरे शोहर नमाज पढ़ने गए थे, जैसे उधर से नमाज पढ़ के आए ना, यहाँ लड़ाई बज रही थी, डंडे लाठी लेकर उधर से आए थे। तो मैंने बाहर आके देखा, मेरे अपने शोहर को छुटाने गई, मेरे यहाँ पर एक तो ईंटा मारी बहुत तेज की, फैक्का सा बड़ी, वो सिर में लगती, मैं बेहोश हो गई। फिर मैंने को छुटाने गई, फिर मेरे यहाँ पे डंडा मारा, यहाँ पे लील पड़ गया बहुत तेज का, और फिर मुक्का मारा किसी ने, मेरा ये दांत भी हल गया ये यहाँ पे। शुरुआत किसने की? शुरुआत उधर से ही हुई थी जी। उनका आरोप है कि आप लोगों ने नहीं, शुरुआत उन्होंने ही करी थी। वे कई तारों तुरों में पतंग उलझ गई होगी ना, तो उधर से गाली गलौज करते। आज से 3 दिन पहले? हाँ जी, 28 तारीख की। तो हमारे तो ये सब मेरे बड़े जो जेठ है सारे तो शादी में गए हुए थे, बस मेरे शोहर थे यहाँ पे, 2 मेरे जेठ के बच्चे थे, और ये 3 बच्चियाँ थी, मैं थी बस, और यहाँ पे कोई नहीं था हमारे घर पे। उन्होंने मारपीट करी थी। फिर कल तो जैसा फैसला हो गया था उस दिन, तो फिर कल फिर उन्होंने आके हमला करा। उधर से उनके मकान टूटे हुए है ना, उधर से उन्होंने ईंटें बरसानी शुरू करी। फिर जैसे उधर से ईंट आई ना, तो हमने अपने बचाव के लिए कभी हमने भी फेंकी है इधर, हम ये नहीं कहते कि हमने नहीं फेंकी है, हमने भी फेंकी है। तो जैसे उधर से ईंटें आई ना, मेरे भी लगी बहुत तेज की। यहाँ पुलिस में शिकायत कर दी थी आप लोगों ने? कर दी थी। क्या करी पुलिस? अभी तो कोई सुनवाई पता नहीं हो रही है कि नहीं है, मैं तो घर पे ही हूँ, मेरे को तो कुछ पता नहीं पुलिस के बारे में। एक हमारी बहू है लड़के की, उसको 7 महीने की, वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसको भी पेट में लात मारी है, वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। चली और मैं यहाँ गिर गई, मेरे पैर में चोट मार दी, डंडा मारा। किसने मारा? उधर से ही मारा। पहचानते हो आप उसे? हाँ, लाल सिब्रू सेट पहना हुआ था जिसने मारा। मैं तो गिर गई, मेरा तो ऑपरेशन हो रहा है, मेरे से के चला जावे, मैं तो गिर गई। इन बच्चों की मारी भागी, मैं भी डंडा लेकर चलती हूँ, मैं तो ऐसे चलती ही नहीं, और बस गिर गई। मुझे तो उठा के गिर दी, इधर इन्होंने उठा के पता नहीं किसने गिरी, और ये बच्चे को मार दिया। इसको बहुत मारा, लड़के को। एक मेरा छोटा सा बच्चा, उसको भी ईंट लग रही, वो बैठा है देखो, वो भी साथ में, उसको भी ईंट मारी बहुत। इससे पहले भी कभी आपस में दोनों परिवारों में कभी नहीं हुई लड़ाई, कभी ना झगड़ा हुआ, कभी नहीं। मोहल्ले में ऐसे थे, रहते सहते थे, किसी से हम ऐसा वो मतलब रखते ही नहीं। बस वो पतंग के ऊपर ही हुआ। हमारे तो बच्चे सब शादी में गए हुए थे, मैं तो इन अपना भतीजों के पास बैठी थी। चलो भाई, लड़की यहाँ घर पे भी चाहिए कोई बड़ा आदमी। मेरे भैया भाभी भी शादी में गए हुए थे, और मैं पीछे से झगड़ा करा इन्होंने। फिर जब डंडे मारने लगे, एक बच्चा तो भाग के गेट बंद करके ऊपर चढ़ गया, अन्य उसको मार गिरते हुए बहुत सारे आदमी थे। ये तो सिर्फ 2 ही बच्चे थे। एक हमारा अब्बा था, वो भी नमाज पढ़ने जा रहा था, वो भी बाद में आया। फिर
पथराव वगैरह भी हुआ है आपकी साइड से भी और उनकी साइड से भी हुआ है ऐसे? पथराव तो परसों नहीं हुआ था, कल हुआ पथराव। तो कल उधर से जब वे पथराव करने लगे बच्चे, फिर और क्या करते हैं, लड़कियां थी ये भी उठा उठा के इन्होंने भी यही फिर ऊपर चढ़ गए, किवाड़ बंद कर लिया इन्होंने अपने बचाव के लिए। और क्या करते, नहीं मार गिरते इनको। लड़कियां थी, इनकी इज्जत की मारी इनको भी हमने अंदर, मैं कहा बेटे तुम अंदर ऊपर चढ़ जाओ। जब ऊपर से खिड़कियां टूटने लगी, बच्चियों ने क्या करा, वही पकड़ पकड़ के वही मारती, उधर से 2-4 इन्होंने भी मार दी। और क्या करती है भी। आपकी क्या राय है, आप भी अपना कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।